तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा और पिछला ट्यूटोरियल आपने जरूर देखा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, तो अगर इसके पिछले का वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जानने के पहले सबसे पहले आप नेटवर्क को सिंपल समझिए। सिंपल क्या होता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ को समझ गए तो कंप्यूटर को भी समझ गए आप। तो आप देखो नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है। स्टोर, जैसे एक स्टोर है जहाँ पे आपको ग्रोसरीज मिल रहा है, ठीक है। कस्टमर है। अब एक ग्रोसरीज कैसे बनता है, एक जो स्टोर है या मॉल है वो कैसे बनता है, किस किस हिसाब से बनता है, वहाँ पे किस किस लोग का डेटा रहता है। तो कस्टमर का अलग डेटा है, स्टोर का अलग डेटा है, मैनेजर का अलग डेटा है, सेल्समैन का अलग डेटा है, ऑर्डर का अलग डेटा है, आइटम्स का अलग डेटा है। यानी कि नेटवर्क्स उठा करके डेटाबेस में बनाया जा रहा है, नेटवर्क है ये। अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक की भी, अगर आप बात करें स्टोर्स की बात करें, वहां लो आप स्टोर्स की बात करते हो, तो स्टोर का मतलब क्या हुआ? तो स्टोर का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और स्टोर की बात करते हो। स्टोर में क्या होगा, स्टोर के साथ क्या आएगा? स्टोर में स्टोर का एड्रेस आएगा, स्टोर का आईडी होगा। फिर अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा, कस्टमर का नाम होगा, पता होगा, ये होगा। मैनेजर का भी अपना प्रॉपर्टी होगा, सेल्समैन का अपना भी उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये होता है प्रॉपर्टी। तो नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है, अलग अलग जो डेटा है वो अलग अलग नेटवर्क में स्टैब्लिश है, स्टोर है, और वहां पे हम जा करके उसको निकाल रहे हैं, उसको डेटा को फेच कर रहे हैं एक जगह। अगर हमको फेच कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई मैनेजर, कोई बॉस आया, बहुत बड़ा बॉस आया, सपोज दैट कोई ब्रिटानिया का कंपनी का बॉस आया, तो ब्रिटानिया कंपनी का बॉस आया तो क्या हुआ, उसने कहा कि उसको कस्टमर का अगर रिकॉर्ड चाहिए तो वो कहीं और रखा हुआ है, मैनेजर का चाहिए तो कहीं और रखा हुआ है। तो उन्होंने अलग अलग नेटवर्क पे रखा हुआ है और अलग अलग डेटा को उसने ले लिया, ठीक है। तो यही होता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल है, और इसको अगर हम और समझें तो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखो स्टोर अलग है, क्लर्क अलग है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन कहीं अलग है, ट्रांजेक्शन कहीं और हो रहा है, आइटम कहीं और हो रहा है। तो अगर इसको समझिए, नेटवर्क डेटाबेस ईच रिकॉर्ड हैज बीन मल्टीपल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। यहाँ मल्टीपल पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड है। अगर आप इसमें जाकर देखो तो पेरेंट किसको बोल रहा है, इस ऑर्डर, मान लो इस ऑर्डर की हम बात करें, इस ऑर्डर की बात करें, मान लो आपने स्टोर में ऑर्डर दिया कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक किस किस उसका पेरेंट कौन कौन है? वो एक कस्टमर भी है, आप कस्टमर को देंगे कोल्ड ड्रिंक, मैनेजर उसको मैनेज करेगा, सेल्समैन उसको बेचेगा, अगर कोई आइटम है तो उसका वो सेल्समैन बेचेगा। यानी कि इसके पेरेंट कौन है? ऑर्डर कोई देता है तो ऑर्डर से आप छुट्टी समझो ना, पब्लिक जाके ऑर्डर दिया तो कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने एक रेस्टोरेंट में खाना के लिए बोला तो कौन कौन लोग उससे रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले कस्टमर हुआ, तो आपने क्या दिया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया। मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल है, भाई उसको अच्छा सर्विस देना चाहिए। सेल्समैन बेचने के लिए, चलो उसने बोला कि ये भी अच्छा है सर, हमारे यहाँ ये भी खा लो। तो ये सब मिला करके एक नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है। और अगर आगे आते हैं जरा सा, a network database model allows one parent to have multiple child, and it is records sets, and each record set can link to multiple node parents and child। जो कि सिंपल सी ये बात बता रहा है, सिंपल सा अगर मैं इसमें बात, तो इनका क्या कहना है कि हमारे पास जो नेटवर्क डेटाबेस में कस्टमर है, देखिए इस ऑर्डर का, देखिए इस ऑर्डर का क्या है, दो पैरेट, तीन तीन पैरेट, ठीक है। और इस कस्टमर का कौन पेरेंट है? ये स्टोर पेरेंट है। ये कस्टमर किससे रिलेट कर रहा है? स्टोर से रिलेट कर रहा है। और ये आइटम किसका पेरेंट कौन है? सेल्स है। इस तरीके से एक का मल्टीपल पेरेंट भी है और मल्टीपल चाइल्ड भी है। तो इस जैसे कि स्टोर का चाइल्ड कौन कौन है? कस्टमर है, मैनेजर है, सेल्समैन है। तो ये यही चीज यहाँ बात हो रही है, यही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम
किसी एक रिकॉर्ड में मल्टीपल चाइल्ड है और मल्टीपल स्टोरेज है। और अगर मैं आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट आपने घर पे रखा हुआ है, घर पे बैंक में जो है बैंक का फाइल अलग रखा हुआ है, और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक का तो फाइल अलग रखा हुआ है। अगर आपने बात करूँ कि अपने जमीन जायदाद का पेपर कहीं अलग रखा हुआ है। अगर आप मान लो सपोज दैट कि कहीं पे जाते हो जॉब के लिए, तो जॉब के लिए क्या होगा, जाओगे तो क्या पूछेगा, जब जॉब के लिए आप जाओगे तो आपसे बोलेगा कि भाई अपना अकाउंट नंबर लाओ और अपना एकेडमिक का मार्क्स भी लाओ, एकेडमिक का मार्क्स लाओ। तो ये कैसे काम करेगा, आप जाओगे एकेडमिक के मार्क्स में फाइल में ढूंढोगे अपना मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी डेटा होगा, और अगर आपने बैंक में खाता खुला रखा है तो बैंक वाले फाइल में जाओगे। तो ये अलग अलग फाइल से अपने डेटा को ले लिया। तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस। Key advantage of network database model is support many to many relationship and enhance provide greater flexibility and accessibility। मतलब एक से ज्यादा ये रिलेशन को रखता है। एक से ज्यादा रिलेशन कैसे रखता है, सपोज दैट आपने मल्टीपल फाइल बना रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि आपने एक से ज्यादा फाइल अगर रखा हुआ है, सपोज आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ, सपोज आपके पास बैंक का फाइल है, बैंक फाइल है, और सपोज आपके पास एकेडमिक का फाइल है। तो ये दोनों का फाइल अलग अलग है आपके पास। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये सिर्फ बैंक का डिटेल रखा हुआ है, ये अकाउंट का ये एकेडमिक का डिटेल रखा हुआ है। इससे फायदा क्या हुआ कि पूरा दो नेटवर्क है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो दोनों को एक साथ जोड़ करके आप उससे काम निकाल सकते हैं। तो यही था नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कोई और टॉपिक का आपको जरूरत हो PCA MCA या फिर वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट में, तो मेरे को जरूर एक बार कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह वीडियो को मिलती रहे।